हम फिजिक्स में चैप्टर 2 के बारे में बात करते हैं और एसएससी बोर्ड का बुक्स है फिजिकल क्वांटिटी एंड मेजरमेंट। एग्जाम्पल लेके हम कुछ चीज़ें मैंने पहले ही क्लियर की थी आपको। एक एग्जाम्पल हम देखते हैं, एग्जाम्पल 2 है। एक कोई कंटेनर है, कंटेनर माने दिस वन कंटेनर है। इसको 60 सेंटीमीटर क्यूब तक, यहाँ तक सपोज कि फॉर एग्जाम्पल है ना, 60 सेंटीमीटर क्यूब तक हाइट लेके इसका जो वेट दिया हुआ है, लिक्विड है, उसका वेट है मेरा 90 ग्राम, 90 ग्राम्स। और ये एजम्पशन किया हुआ इस तरह का कंटेनर होगा, 60 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम तक हमने इसका एक लिक्विड लिया और 90 ग्राम तक है। कंटेनर का एलोन वेट, कंटेनर हैज एलोन वेट 72 ग्राम्स, यानी मीन्स दिस कंटेनर हैज एलोन वेट विदाउट लिक्विड 72 ग्राम। थोड़ा सोचने वाली बात है कि इसके अंदर लिक्विड जो 90 ग्राम दिया हुआ है, इस 90 ग्राम के अंदर इंक्लूडेड वेट ऑफ कंटेनर प्लस लिक्विड। फाइंड आउट द डेंसिटी ऑफ लिक्विड। नाउ mass of empty container already given in the question. Mass of empty container 72 gram already given in the question. हमें फाइंड आउट करना है मास ऑफ कंटेनर प्लस लिक्विड, मास ऑफ कंटेनर प्लस लिक्विड। ना ये इसको हम 90 ग्राम मान सकते हैं, ऑलरेडी 90 ग्राम मीन्स ये दिया हुआ, इट इज द कंटेनर, इट इज द लिक्विड, इट इज द कंटेनर, कंटेनर प्लस लिक्विड इक्वल 90 ग्राम। ना अब हमें मास ऑफ कंटेनर यानी इसका हल निकालना है, दिस वन। ये हमें लिक्विड ऑलरेडी दे रखा है, 90 ग्राम का है। मास ऑफ कंटेनर हमें चाहिए, हमें फाइंड आउट करना है मास ऑफ कंटेनर, राइट। अब मास ऑफ कंटेनर इक्वल टू 90 ग्राम, ठीक है, 90 ग्राम, ठीक है, माइनस इसको मैं तो लेके आऊंगा मास ऑफ कंटेनर, ठीक है। मास ऑफ कंटेनर प्लस लिक्विड इक्वल टू 90 ग्राम, देन मास ऑफ लिक्विड इक्वल 90 ग्राम है और मास ऑफ कंटेनर, राइट। मास ऑफ कंटेनर हमने क्यों किया, वाई रिप्लेस दिस मास ऑफ कंटेनर in right hand side, just because of we have mass of container 72 gram, 90 gram minus 72 gram is equal to 81. Now we have mass of liquid, total मास ऑफ लिक्विड हमारे पास आएगा, टोटल 90 ग्राम था, जिसमें 72 मास ऑफ लिक्विड इंक्लूडिंग कंटेनर है 90 ग्राम। फाइनली फाइंड आउट मास ऑफ लिक्विड इक्वल टू 18 ग्राम, राइट। नाउ वॉल्यूम ऑफ लिक्विड यानी volume liquid 60 centimeter cube already in the given question. Density is equal to mass of liquid and volume of liquid. तो मास हमारा है m
जो हमने लास्ट जो हमने देखेंगे कि m ऑब्लिक b डेंसिटी इक्वल टू m ऑब्लिक b m आई हैव m इज 18, दिस वन क्या है, दिस वन 60, दिस इज ग्राम, दिस इज सेंटीमीटर क्यूब, आंसर विल बी डेफिनेटली सेंटीमीटर ऑब्लिक क्यूब में आएगा। अब 18 ऑब्लिक 60, 18 ऑब्लिक 60 को आप डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो ये नहीं फाइंड आउट, हम फाइनली आंसर विल बी इन यूनिट एज ए ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इट इज कंफर्म, यानी ग्राम पर सेंटीमीटर में क्यूब में आंसर आएगा 18 डिवाइड बाय 60। अब इसको आप इजीली निकाल सकते हो, 18 को 60 से डिवाइड करेंगे इजीली आप आंसर निकलेगा, तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इसका आंसर जो होगा आपका 0.03, 18 डिवाइड बाय 60 को आप करेंगे, इससे चेक कर सकते हैं, जीरो बढ़ा सकते हैं आप, ठीक है, 16 3 जा 180, तो सिंपल सा है, आंसर इज ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, राइट। तो फाइंड आउट करना है डेंसिटी ऑफ लिक्विड, देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू 0.03 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, राइट। नाउ मेजरिंग डेंसिटी ऑफ सॉलिड, सॉलिड है आइस होता है अपना, उसकी डेंसिटी को मेजरमेंट करने के लिए क्या पैरामीटर्स होते हैं, लेट्स रीड। इट इज कंपैरेटिवली इजी टू फाइंड डेंसिटी ऑफ रेगुलर सॉलिड, कोई भी सॉलिड्स होता है आइस वगैरह, उसकी डेंसिटी को इजी तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं। वी फर्स्ट मेजर द मास एंड वॉल्यूम, सबसे D इक्वल टू m ऑब्लिक b, वी हैव ऑलरेडी अर्लियर read how to find out the density formula is mass oblique v, यानी हम मास और वॉल्यूम को मेजर कर सकते हैं, देन डिवाइड द टू, द फर्स्ट मेजर द मास एंड वॉल्यूम, सबसे पहले हमें फर्स्ट ऑफ ऑल मास और वॉल्यूम को मेजर करना है ऑफ सॉलिड का, देन डिवाइड द टू टू फाइंड डेंसिटी, यानी डेंसिटी को डिवाइड करें टू। मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका मास कैन बी इजली मेजरिंग विद अ बीम बैलेंस, आगे चल के हम देखेंगे बीम बैलेंस कैसे कहते हैं। टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ रेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट वी नीड टू फाइंड देयर डायमेंशन। इन केस ऑफ इरेगुलर सॉलिड, मतलब कोई जिगजैग टाइप का, मेजरिंग डेंसिटी ऑफ बिट टीडियस वर्क, वी कैन मेजर द डेंसिटी ऑफ इरेगुलर सॉलिड, स्टोन, ब्लॉक, वुड, की, इट इज अ सॉलिड बट इट इज इरेगुलर बाय यूजिंग मेजरिंग सिलेंडर और यूरेका कैन और सिलेंडर से हम इरेगुलर सॉलिड को हम मेजर कर सकते हैं। तो वी हैव टू टूल्स, मेजरिंग सिलेंडर और यूरेका कैन, दिस tools used for irregular solids. Measuring cylinder, what is measuring cylinder? Measuring cylinder is an instrument within laboratories. Laboratories में आप देखेंगे measuring cylinder दिखने में कैसा होता है, कैसे हम इसको यूज करते हैं। It is cylindrical shape में होता है, just wait. Now, let's see. And has marking on its measure. आप देखेंगे it is a flask type, this one. It is a cylindrical measuring flask कहते हैं, measuring 10, 20, 30, 40, 50 up to so on 100 ml तक, 100 ml तक हम इसको measuring कर सकते हैं लिक्विड को। Has marking on a measuring,
किसी भी लिक्विड और वॉल्यूम को हम कितना वॉल्यूम है 20 तक, यहाँ हम वॉल्यूम लिक्विड को डालते हैं तो यहाँ तक वॉल्यूम आता है, यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, इसके हिसाब से हम ये इसको मेजरिंग कर सकते हैं। ठीक, वी कैन मेजर द वॉल्यूम ऑफ इरेगुलर सॉलिड्स यूजिंग अ मेजरिंग सिलेंडर्स के थ्रू भी हम कर सकते हैं। इरेगुलर थ्रो बाय सिलेंड्रिकल थ्रो बाय मेजरिंग सिलेंडर और इरेका कैन्स। इन दिस मेथड, इस मेथड से वाटर इज पोर्ड इनटू, हम वाटर पानी डालते हैं इसके अंदर, पानी को डाला हमने, ठीक, पोर्ड इनटू द सिलेंडर एंड रीडिंग द टेकिंग द इनिशियल वैल्यू। फॉर एग्जांपल यहाँ तक इसकी वैल्यू आती है 20, राइट, इट इज द इनिशियल वॉल्यूम। नाउ फॉलो द गिवन स्टेप टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ इरेगुलर सॉलिड्स। अब इरेगुलर शेप को मेजर करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं, यहाँ हम देखेंगे। टाई ए थ्रेड विद द इरेगुलर शेप सॉलिड, टाई है मतलब किसी धागे से बांधा शेप को, इमर्स द ऑब्जेक्ट कंप्लीटली इन द सिलेंड्रिकल कंटेनिंग वाटर। एक हमने कोई इरेगुलर, वी टेक इरेगुलर ऑब्जेक्ट जस्ट लाइक ए पेंसिल, की, स्टोन, उसको टाई बांधा और दस इमर्स किया। तो लेट्स सी व्हाट हैपनिंग व्हेन इरेगुलर शेप इमर्स इन द फ्लास्क। This will result in change the level of the water. Then water level will be changed definitely. Note the reading of the final of the water in the initial. That is the initial. Then हमने कुछ irregular shape का object immerse किया था, shape उसकी final reading हुआ, initial was 20, final reading was 30. Note the reading of the final value of the water in the center. Okay, I got it. Final value. To calculate the volume of the irregular object calculate करने के लिए next simple सा है, subtract the initial volume V1 from the final volume. Did the V1 is the V2, V2 is equal to V1, it will be reading. Then calculate the density of the object using the formula, right? It is V2, it is V1, right? 30 minus 20 is equal to 10. इस प्रकार इसमें हम D is equal to M over P. बुक्स के अंदर चीज़ें क्लियर की हुई हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको चीज़ों को समझाने की। आप रीडिंग करेंगे आपको क्लियर हो जाएगा, यदि नहीं होता तो यू कैन राइट एट कमेंट बॉक्स। व्हाट इज यूरेका कैन? ना, यूरेका कैन इज अ कंटेनर विद स्पाउट नियर स्टॉप। यूरेका कैन क्या होता है? इट इज द यूरेका कैन, वेरी सिंपल इन बुक्स। दिस इज स्पाउट, ठीक है। यूरेका कैन इज अ कंटेनर विद अ स्पाउट नियर स्टॉप, टॉप के ऊपर एक स्पाउट बन जाता है। यूरेका कैन आर आल्सो कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वेसल्स। डिस्प्लेसमेंट का मतलब कोई चीज अपनी जगह से दूसरी जगह मूव हो रही है, कितना डिस्प्लेस। यहाँ अगर सपोज कीजिए एक गिलास है, पानी है रखा है, ठीक है, यहाँ तक पानी है, मैंने यदि हमने कोई इरेगुलर ऑब्जेक्ट को इमर्स किया, देन पानी का लेवल पहुंचा यहाँ तक, तो दैट इज द डिस्प्लेसमेंट। राइट, इट इज बेस्ड ऑन आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल आप लोग आगे चल के पढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू द विच द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस बाय एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द वॉल्यूम। सिंपल सा कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये कहते हैं कि अमाउंट ऑफ वाटर, यहाँ तक कितना मेरा वाटर डिस्प्लेसमेंट हुआ है बाय एन ऑब्जेक्ट, यानी कोई चीज हमने इमर्स की होगी, ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द वॉल्यूम, यानी जो ऑब्जेक्ट मेरा है उतने ही वॉल्यूम का मेरा वाटर डिस्प्लेसमेंट हुआ है। जितना वॉल्यूम है, जितना उसका एरिया है, उतना ही वाटर मेरा डिस्प्लेसमेंट हुआ है। दिस द कैन इज फिल्ड विथ वाटर अप टू द मैक्सिमम। द कैन इज फिल्ड, इसको हमने वाटर को फिलअप किया
मैक्सिमम लेवल तक जहां तक जाता है, देन ऑब्जेक्ट इज प्लेस, हमने इसको ऊपर तक, ये दिस पानी, दिस द वाटर, देन ऑब्जेक्ट को प्लेस किया, द सॉलिड irregular shape displayed correct some water which is collected in a graduated measure cylinder, जो कि ग्रेजुएट मीजर सिलेंडर में हमें मेजर करता है कितना वाटर मेरा डिस्प्लेसमेंट हुआ है। द वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट है वॉल्यूम का, जो आयतन है, जो एरिया है, उतना ही वाटर उतना ही वाटर लेगा वो, उसको डिस्प्लेसमेंट करेगा। वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना होगा उस ऑब्जेक्ट का, उतना ही वाटर होगा। वाटर देन फोर्स थ्रू द, वाटर क्या होगा, स्पॉट थ्रू, वाटर यहां से मेरा बाहर निकलने लगेगा। द डेंसिटी ऑफ ए इरेगुलर ऑब्जेक्ट, irregular solid can be calculated using the equation density is equal to mass oblique volume, already earlier read it. We can find the volume of object with the eureka can and its mass with the balance sum. eureka can through हम इसका mass balance हम calculate कर सकते हैं। Then using the above formula we can accurately calculate the density of given object. Simple, right? अगर हम देखें let's do it, यहाँ देखें एक यहाँ पे बुक्स दिया हुआ है, आप सिंपल देखें, एक फ्लक्स दिया हुआ है जस्ट स्पाउट टाइप का, हमने एक इरेगुलर ऑब्जेक्ट को इमर्स किया, देखा हमारा पानी इसके बगल में, हमने अपने आप अपना जो मेन सिलेंडर है, दिस वन सिलेंडर है, इसको बगल में रखा है। कितना मेरा पानी, अगर फॉर एग्जांपल है मेरा 3, इसको हम ये मान लें 3 मिलीलीटर, 3 मिलीलीटर पानी अगर बुला है तो उसका आयतन भी 3 मिलीलीटर होना चाहिए, राइट? दिस वन, लेट्स डू इट। यहाँ पे दिया एम टू मेजर द डेंसिटी ऑफ इरेगुलर सॉलिड यूजिंग अ डैश यूरेका कैन, ये ऑब्जेक्ट टाइप में क्वेश्चन आ सकता है। मटेरियल रिक्वायर्ड एन इरेगुलर सॉलिड, अच्छा स्टोन, यूरेका कैन, वाटर विंग बैलेंस, स्टिंग अ बीकर, सिंपल प्रोसीजर दिया हुआ है, ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है, सिंपल दिए हुए हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे टेस्ट टू अंडरस्टैंड ट्रू और फॉल्स, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डिफाइंड एज पर मास पर यूनिट वॉल्यूम, वी कैन मेजर डेंसिटी ऑफ रेगुलर सॉलिड ओनली, नो फॉल्स, हम इरेगुलर सॉलिड को भी डेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम रेगुलर सॉलिड को ही हम फाइंड आउट कर सकते हैं, वी कैन आल्सो इरेगुलर सॉलिड ऑफ डेंसिटी बोथ। यूके कैन इज यूज टू मेजर द मास ऑफ ऑब्जेक्ट सब्सटेंसेज, ए मैच बॉक्स इज एग्जाम्पल ऑफ रेगुलर और इरेगुलर। वी कैन आल्सो मेजरिंग सेंटर, काफ़ी इंपॉर्टेंट, अगर हम रीड करते हैं चैप्टर को तो ट्रू फॉल्स कुछ छोटे क्वेश्चंस वगैरह होते हैं, हम इजीली उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। मेजरिंग डेंसिटी ऑफ इरेगुलर सॉलिड्स यूजिंग मेजरिंग सिलेंडर यूजिंग यूरेका कैन, तो 2 टाइप्स ऑफ डेंसिटी को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जो इरेगुलर सॉलिड्स होते हैं ये बाय मेजरिंग सॉलिड्स सिलेंडर बाय यूरेका कैन्स। मेजरिंग ऑफ सॉलिड्स किसे कहते हैं, फ्लूइड है, नाउ मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी ऑफ फ्लूइड्स, फ्लूइड की डेंसिटी को मेजरमेंट कैसे कर सकते हैं। अभी तक हमने बात की थी सॉलिड्स के बारे में, रेगुलर के बारे में, इरेगुलर्स के बारे में। अब हम फाइंड आउट करेंगे हाउ टू फाइंड आउट ऑफ लिक्विड डेंसिटी। लिक्विड एंड गैसेस आर नोन एज फ्लूइड्स, गैसेस भी होता है लिक्विड, बोथ आर फ्लूइड्स। वी नो दैट सॉलिड्स आर डेंसर एज कंपेयर टू लिक्विड, सॉलिड की डेंसिटी लिक्विड की कंपेरिजन में ज़्यादा होती है, एंड लिक्विड आर डेंसर एज कंपेयर टू गैसेस, एंड लिक्विड आर मच डेंसर एज कंपेयर टू गैसेस। सबसे ज़्यादा डेंसिटी होती है हमारी सॉलिड, then liquid, then gases. Maximum density solid,
then liquid, then gases. This because of just because of atom in a solid are tightly packed. क्योंकि इसके अंदर जो एटम्स होते हैं टाइटली पैक होते हैं, दो एटम के बीच में, दो मॉलिक्यूल के बीच में जो उनके बीच में स्पेस होता है वो बहुत कम होता है.